मांगे सब मांगे कि मैं पतरस की तरह अपने चालों को संभाल कर ना रखूं। ऐसा ना हो कि मैं फिर वापस आकर उन चालों को पकड़कर माहीगीर बन जाऊं। खुदा तूने मुझे आदमगीर बनाया है, मैं दोबारा माहीगीर ना बनूं। तूने मुझे बदला है, मैं वापस ना लौट के जाऊं। तूने मुझे आजाद किया है, फिर गुलामी के चूहे में ना चुकूं। खुदा तूने मुझे रास्तबाज बनाया, मैं फिर गुनाहगार ना बनूं। यीशु मसीह के वसीला से कादर मुतले खुदा, मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ कि इनमें से हर एक को अपने कलाम के वसीला आज ऐसी ताकत और कुव्वत और जोर देना कि इनमें से कोई भी खुदा दोबारा लौट कर दुनिया में वापस ना जाए। खुदावंद जिनको तूने आजाद किया फिर गुलामी के चूहे में ना छूटे। खुदा लूत की बीवी की मारिद ना बने खुदा, ताकि जब तू इनको जिंदगी में ले आया है तो दोबारा मौत की वादी में लौट करना चाहे। तूने इनको गुनाह से रहाई बख्शी है, दोबारा गुनाह की तरफ लौट करना देखे। बल्कि खुदा इनका दिन और रात ध्यान तेरी शरीयत पर रहे और इनकी आंखें, इनकी निगाहें ईमान के पानी और काबू करने वाले यीशु मसीह को तकती रहे, ताकि नए यरूशलेम में दाखिल किए जाए। यीशु मसीह के वसीला से बैठने से पहले बड़ा आमीन आमीन हालेलुया। कलाम इक़दस के वसीला से आप सीख रहे हैं कि अपने पीछे से पुलों को जला डालना, अपने पीछे से पुलों को जला डालना। पुलों से मुराद वो चीजें, वो काम, वो आदतें, वो तलकात, वो रवाबत जो आपको फिर पीछे ले जा सकते हैं। और मैंने इसके लिए अलीशा की मिसाल आपको दी कि जब एलिया ने अलीशा को खुदा का पैगाम दिया, जब एलिया ने बताया अलीशा को कि खुदा उसे बुलाता है, जैसे आज रात खुदा आपको बुला रहा है, खुदा ने अलीशा को बुलाया तो अलीशा ने एलिया से कहा कि मुझे इतनी इजाजत दे कि मैं अपने माँ बाप को चूमाऊं। तो एलिया ने कहा मैंने तुझसे क्या किया, जा लौट जा। और अलीशा वापस गया और जाकर उसने जिन बैलों से वो हल चलाता था उन बैलों को ज़बह किया और हल की लकड़ी को जलाकर बैलों के गोश्त को उबाला और उबालकर उस गोश्त को लोगों को खिला दिया और एलिया के पीछे हो लिया और उसकी खिदमत करने लगा। आप भी खुदा की खिदमत करेंगे, लेकिन उसके लिए लाजम है कि आप अलीशा की मानिंद बने। अलीशा ने क्या किया, उसे मालूम था कि उसके बैलों की खातिर से वापस आना पड़ेगा, उसके हलों की खातिर, खेती बाड़ी की खातिर, अपने कारोबार की खातिर उसे एक ना एक दिन वापस आना पड़ेगा। उसने जो वापसी का रास्ता था, वापसी की वजह थी, उसको ज़बह करके हल की लकड़ियों पर उसने उबाला और लोगों को खिलाया ताकि दोबारा कभी भी वो लौट कर वापस ना आए। तब उसने बैलों को ज़बह कर दिया, हलों की लकड़ी को
जला दिया। उसने अपने पीछे से हर तरह की उम्मीद को, हर तरह के पुल को, हर तरह की कश्ती को जलाकर रख किया और वो एलिया के पीछे हो लिया और उसकी खिदमत करने लगा। मैं दुआ करता हूं कि खुदा आपको भी ऐसे ही बनाए। हालेलुया। और मैंने आपको बताया था अलीशा ने जो उसका कारोबार था, जो उसकी उम्मीद थी वापसी की, उसके बैल और उसके हल थे, उसने इनको जलाया, बैलों का गोश्त उबाला तो पीछे से सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन पतरस को जब खुदा यीशु मसीह ने बुलाया तो पतरस ने क्या किया? लिखा है जब खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें माहीगीर से आदमगीर बनाऊंगा, तो पतरस और अंद्रयास ने अपने जाल वहीं छोड़े और यीशु के पीछे हो लिए। क्या उन्होंने अपने जालों को चला दिया था? नहीं। इसीलिए जब यीशु आसमान पर चला गया तो पतरस कहने लगा अब मैं शिकार को जाता। अगर उसने अपने जाल चलाए होते तो कभी दोबारा लौट कर वो मछलियां ना पकड़ता। मेरी बात आपको समझ आ रही है? हाँ, जब हमें खुदा बुला रहा है तो हमें भी चाहिए कि अगर वो हमें बुला रहा है तो फौरी अलीशा की तरह उसकी आवाज का रिस्पॉन्स दे। और जो चीजें, जो बातें, जो काम, जो दोस्त, जो वो कारोबार या दुनिया की चीजें या वो आदतें जो हमें दोबारा गुनाह की तरफ ले जा सकती है, उनको अपने पीछे से बिल्कुल छोड़कर, चलाकर फिर खुदा उनकी तरफ आए, ताकि आप दोबारा लौट कर दुनिया की तरफ ना देखें। मैंने कहा आप भी नहीं देखेंगे। आप अपने आप को वक्फ करेंगे, खुदावंद आपको आगे ले जाएगा, आप तरक्की पाएंगे। और मैंने उसका पहला पॉइंट आपको सिखाने की कोशिश की थी कि खुदावंद यीशु मसीह का बुलावा आपको किस काम के लिए है, ताकि आप उसकी पैरवी करें। खुदावंद आपको अपनी पैरवी करने के लिए बुलाता है और उसके लिए मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि जब वो आपको बुलाए तो अलीशा को जब खुदा ने बुलाया तो अलीशा ने कितनी देर लगाई एलिया के पीछे जाने के लिए? फौरन एलिया के पीछे हो लिया। जब खुदा यीशु मसीह ने इंद्रयास और पतरस को बुलाया तो वो क्या कर रहे थे? अपने अपने जाल डाल रहे थे, मछलियां पकड़ रहे थे। अलीशा क्या कर रहा था? अलीशा अपना हल चला रहा था। क्या वो फारग अपनी चारपाई पर लेटा था? क्या वो आराम कर रहा था? क्या वो सुस्त आदमी था? नहीं, वो अपना कारोबार कर रहा था। तो खुदा ने अलीशा को बुलाया और अलीशा ने फौरन जवाब दिया। मेरी बात गौर से सुन लीजिए। पतरस और इंद्रयास को यीशु ने बुलाया तो उन्होंने भी फौरन यीशु का रिस्पॉन्स दिया। याकूब और यूहन्ना को जब खुदा यीशु मसीह ने बुलाया तो वो क्या कर रहे थे? याकूब और यूहन्ना अपने जालों की मुरम्मत कर रहे थे, अपने जाल मुरम्मत कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया? जब यीशु ने बुलाया तो लिखा है उन्होंने अपने जाल और अपने पाप को छोड़ा और यीशु के पीछे हो लिए। ये बात आपको समझ आ रही है? यीशु मसीह चाहता है और वो आपको इसलिए आवाज दे रहा है कि आप उसकी पैरवी करें, आप उसके पीछे जाएं। उसने अलीशा को बुलाया, अंद्रयास और पतरस को बुलाया, याकूब और यूहन्ना को बुलाया और मैंने आपको ये सारी एग्जांपल्स दी थी। और आखिर में मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि यीशु मसीह आपको क्यों बुलाता है, आपको वो क्यों आवाज दे रहा है। उसकी 6 बड़ी बातें मैंने आपको बताई थी कि 6 वजूहात हैं, 6 काम हैं जिनके लिए खुदावंद आपको बुला रहा है। मैंने कहा खुदावंद आपको बुला रहा है, खुदावंद आपको बुला रहा है। मुझे आ सके आमीन। जो उसकी आवाज सुनेंगे वो निजात पाएंगे।
जो उसकी आवाज सुनेंगे हमेशा की जिंदगी पाएंगे। हालेलुया। पहली बात जिसके लिए खुदावंद आपको बुलाता है, सच्ची और हकीकी तौबा, तौबा करना, मुड़ जाना, वापस आना, लौट जाना। खुदा यीशु चाहता है कि आप सच्ची तौबा करें, हकीकी तौबा करें। ऐसी तौबा नहीं कि आज रात आपने रो रो के तौबा की है और सुबह फिर आपके वही काम है। हकीकी और सच्ची तौबा के लिए खुदा आपको बुला रहा है। दूसरी वजह, निजात के लिए किन चीजों से? बीमारियों से निजात, गमों से निजात, परेशानियों से निजात, तकलीफों से निजात, गुर्बत से निजात, बेरोजगारी से निजात, लड़ाई झगड़ों से निजात, नाइतफाकी से निजात, नाफरमानी से निजात, दुनिया के लालच से निजात, गुनाहों और खताओं से निजात देने के लिए आपको यीशु बुला रहा है, ताकि आप यीशु की आवाज सुने, हकीकी तौबा करें, ताकि आप हकीकी तौबा करके यीशु के पास आए और यीशु आपको हर तरह की बीमारी से, हर तरह की कमजोरी से, हर तरह की लालच से, हर तरह के लालच से, हर तरह की कमजोरी से और हर तरह के गुनाह और खता से वो आपको निजात देने के लिए अपने पास बुला रहा है। अगर आप उसकी आवाज सुनकर आगे बढ़ेंगे, यकीनन वो आपको आजाद करेगा, वो आपको निजात देगा। हालेलुया। तीसरी बात, वो आपको इसलिए बुलाता है कि आप दुनिया से रफाकत ना रखें। आपकी रफाकत खुदा के साथ होनी चाहिए, आपकी रफाकत यीशु मसीह के साथ होनी चाहिए, आपकी रफाकत खुदा के पाक रूह के साथ होनी चाहिए, आपकी रफाकत खुदा के मुकद्दसीन के साथ होनी चाहिए, आपकी रफाकत ईमानदार लोगों के साथ होनी चाहिए। खुदावंद आज रात आपको चाहता है कि आपकी रफाकत दुनिया के लोगों के साथ ना रहे, गुनाहगारों के साथ ना रहे, बीमार लोगों के साथ ना रहे, कमजोर लोगों के साथ ना रहे, शक करने वाले लोगों के साथ आपकी रफाकत ना रहे। वो लोग जो गैर खुदावंदों पर ईमान रखते हैं उनके साथ आपकी रफाकत ना रहे। खुदावंद आपको इसलिए अपने पास बुला रहा है ताकि आपकी मुलाकात, आपकी रफाकत, आपका मेल मिलाप खुदा के साथ हो, यीशु के साथ हो, पाक के साथ हो, खुदा की कुव्वत और कुदरत रखने वाले ईमानदारों के साथ हो। और अगर आप उसकी आवाज सुनेंगे तो आपकी मुलाकात खुदा यीशु के साथ होगी और आप खुदा को देखेंगे। मैंने कहा आप खुदा को देखेंगे, खुदा का चेहरा आप पर चमककर होगा, खुदा का नूर आप पर चमकेगा और आप हर तरह की बीमारी से आजाद कर दिए जाएंगे। हालेलुया। आपको समझ आइए कि यीशु आपको क्यों बुला रहे हैं? नंबर एक, हकीकी और सच्ची तौबा के लिए। नंबर दो, आपको निजात बख्शने के लिए। नंबर तीन, खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्दस और उसके मुकद्दसीन के साथ रफाकत रखने के लिए। अगर आप बार बार गुनाहगारों के साथ रफाकत करेंगे वो आपको गुनाह की तरफ ले जाएंगे। इसलिए खुदा नहीं चाहता कि आपकी रफाकत गुनाहगार लोगों के साथ रहे, वो आपकी रफाकत अपने खानदान के मेंबरान से आपकी करवाना चाहता है। खुदावंद आपको अक्ल, फहम, तनाई बख्शे ताकि खुदावंद के भेद को जानकर आप सच्ची तौबा करें, ताकि तमाम तकलीफों, बीमारियों, कमजोरियों और गुनाहों और खताओं और मुसीबतों से निजात पाकर आप खुदा के साथ हमेशा मेल मिलाप रखें यीशु मसीह के वसीला से। चौथी बात, नेशनैलिटी देना चाहता है। हालेलुया। खुदावंद आज रात आपको बुलाता है ताकि आपकी नेशनैलिटी अमेरिका की नहीं, पाकिस्तान की नहीं, यूरोप की नहीं, बल्कि आपकी नेशनैलिटी आसमान के शहर की हो, नए यरूशलेम की आपको खुदा नेशनैलिटी देना चाहता है। खुदा चाहता है कि आप दुनिया के मेंबर नहीं बल्कि आप खुदा के घर, खुदा के वतन, खुदा के मुल्क, खुदा के शहर यानी नए यरूशलेम के शहरी बन जाए, इसलिए वो आपको बुलाता है। नंबर 4 क्या है?
آسمان کی شہریت وہ آپ کو دینے کے لیے اپنے پاس بلا رہا ہے. ہاللیلویا. پہلی بات کیا ہے؟ خداوند آپ کو اس لیے بلا رہا ہے کہ آپ حقیقی اور سچی توبہ کریں. اور دوسری بڑی بات، وہ آپ کو نجات دینے کے لیے بلا رہا ہے. نمبر 3، وہ آپ کی رفاقت کو بدلنا چاہتا ہے تاکہ آپ دنیا کے لوگوں کی طرح کے نہ رہیں، بلکہ آپ خدا، باپ، بیٹے اور روح القدس کی قوت اور قدرت پا کر آپ اس کے ساتھ رہیں. نمبر 4، آسمان کی شہریت خداوند آپ کو دینے کے لیے بلاتا ہے. نمبر 5، وہ آپ کو اس لیے اپنے پاس بلا رہا ہے تاکہ آپ دنیا کے بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تھک نہ جائیں، آپ دنیا کی تکلیفیں اٹھاتے اٹھاتے کہیں گناہی کی حالت میں مر نہ جائیں. وہ اپنے پاس بلا رہے، آؤ 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 بوجھ کے تھکے ماندو اور تمام پریشان لوگوں، تمام دکھی لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. اور وہ آپ کو آرام دے گا، آپ کو ذہنی سکون دے گا، آپ کے دلوں میں اطمینان بخشے گا. ہاللیلویا. وہ آپ کو دنیا کے کاموں میں نہیں بلکہ اپنی بادشاہی کے کام میں آپ کو شریک کرنا چاہتا ہے. 5واں پوائنٹ کیا ہے؟ وہ آپ کو آسمانی بادشاہی میں کام دینے کے لیے بلا رہا ہے. آؤ آسمان کی بادشاہی میں کام کرو تاکہ تمہارا اجر آسمان پر بڑا ہو. یسوع مسیح کے وسیلہ سے. نمبر 6، آپ کو اس لیے خداوند بلا رہا ہے تاکہ وہ دنیا سے آپ کو الگ کر لے. الگ کرنے سے مراد، دنیا دولت پر مرتی ہے، خدا کے لوگ دولت سے محبت نہیں کرتے. وہ آپ کو اس طرح کا بنانا چاہتا ہے. پالوس کہتے ہیں خود کنگال معلوم ہوتے ہیں بطیروں کو دولت مند کر دیتے ہیں. خداوند آپ کو اس لیے بلا رہا ہے کہ آپ دنیا جیسے نہ رہیں. وہ آپ کو دنیا سے بالکل الگ تلک دکھانا چاہتا ہے. وہ آپ کو آسمان کے ستاروں کی مانند نور سے بھر کر اس دنیا میں چمکانا چاہتا ہے. دنیا کے لوگ گناہ کرتے ہیں، وہ آپ کو دوسروں کے گناہ معاف کرنے والا بنانا چاہتا ہے. دنیا کے لوگ بیمار ہوتے ہیں، خداوند آپ کو بیماروں کو اچھا کرنے والا بنانا چاہتا ہے. ہاللیلویا. دنیا کے لوگ مانگتے ہیں، خداوند آپ کو دینے والا بنانا چاہتا ہے. ہاللیلویا. اس لیے کہ وہ آپ کو دنیا سے الگ دکھائی دینا چاہتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ آپ دنیا کے لوگوں کی طرح رہیں، بلکہ وہ آپ کو دنیا سے مکمل طور پر الگ کرنا چاہتا ہے. اور آج رات جو اس کی آواز سنیں گے وہ یقیناً الگ ہو جائیں گے، وہ خدا کی خاص ملکیت بن جائیں گے. ہاللیلویا. آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ یہ تھا کہ مسیح یسوع آپ کو اپنی پیروی کرنے کے لیے بلا رہا ہے. کائی کے لیے بلاتا ہے وہ آپ نے غور سے سمجھا ہے. آج ہم اس کا دوسرا پوائنٹ سیکھیں گے. دوسرا پوائنٹ سیکھیں گے وقفیت، یعنی اپنے آپ کو وقف کرنا. وقفیت اور صلیب اٹھا کر مسیح یسوع کی پیروی کرنا. وقف ہو کر یعنی اپنے آپ کو وقف کر کے اور صلیب اٹھا کر یسوع کے پیچھے پیچھے چلنا. اور یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ تو اپنے آپ کو مکمل وقف ہی نہیں کرتے. جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ عبادت کرتے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ گالیاں بھی دے لیتے ہیں. بات سمجھ آئیے؟ وہ وقت کے مطابق تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ جیسا دیش ویسا دیش اختیار کر لیتے ہیں. وقت پڑے تو وہ عبادت کرتے ہیں اور ضرورت پڑ جائے تو وہ جھگڑا بھی کر لیتے ہیں، چوری بھی کر لیتے ہیں، گالیاں بھی دے لیتے ہیں. میں نے دیکھا ہے، میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے ریگولر جو چرچ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ پرستش بھی کرتے ہیں، پھر بھی جب کبھی محلے میں لڑائی جھگڑا ہو تو وہ گالیاں دینے میں سب سے آگے ہوتے ہیں. وہ لوگ خدا یسوع کے لیے وقف نہیں ہوتے.
वो यीशु मसीह के लिए उन्होंने अपने आप को वक्फ नहीं किया होता, इसलिए जरूरत के मुताबिक चलते हैं। खुदा ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। ऐसे लोग जो अपने आप को खुदा के लिए वक्फ नहीं करते, याद रखिए वो हमेशा की आग में जाएंगे। क्यों? इसलिए कि खुदा उन लोगों को पसंद करता है जो अपने आप को वक्फ करते और यीशु मसीह की सलीब उठाकर उसके पीछे चलते हैं, और जहां यीशु है वहां वो भी जाएंगे। अगर आप अपने आप को वक्फ करेंगे, सलीब उठाकर उसके पीछे पीछे चलेंगे, जहां वो जाएगा आप भी जाएंगे। मैंने कहा आप भी जाएंगे, आप आसमान पर जाएंगे, यीशु तख्त पर बैठेगा, आप भी बैठेंगे। मुझे वैसे क्या आमीन। और अलीशा ने क्या किया? आप देखें, अलीशा ने अपने आप को वक्फ किया, बल्कि अपनी हर चीज खुदावंद के लिए वक्फ कर दी। पहला सलातीन उसका 19वां बाब देखिए, पहला सलातीन उसका 19वां बाब देखिए और उसकी 20वीं आयत। 19वां बाब उसकी 20वीं और 21वीं आयत गौर से सुनिए। लिखा है, सो वो बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने बाप और अपनी मां को चूम लेने दे, फिर मैं तेरे पीछे हो लूंगा। उसने उससे कहा कि लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। 21वीं आयत में दर्ज है, तब वो उसके पीछे से लौट गया और उसने उस जोड़ी बैल को लेकर ज़बह किया और उन्हीं के बैलों के समान से उनका गोश्त उबाला और लोगों को दिया और उन्होंने खाया। तब वो उठा और एलिया के पीछे रवाना हुआ और उसकी खिदमत करने लगा। अलीशा ने अपना माँ बाप भी वक्फ किया, अपने माँ बाप को छोड़ा, अपना देश छोड़ा, अपने बैल ज़बह किए, अपने हल जला दिए, अपना कारोबार वक्फ किया, सब कुछ छोड़कर वो एलिया के पीछे हो लिया और उसकी खिदमत करने लगा। ये वक्फियत है, अपने आप को वक्फ कर देना, अपनी हर चीज को मसीह के लिए वक्फ कर देना और दोबारा लौट कर कभी पीछे ना देखना। ये वक्फियत है। खुदावंद आपसे भी यही चाहता है। हालेलुया, सोच के हालेलुया। तो इसलिए जब अलीशा को आवाज आई तो उसने फौरन एलिया के पीछे दौड़ा है और उसने अपना हर चीज बड़ी खुशी के साथ, बड़ी दलेरी के साथ उसने सब कुछ वक्फ किया है खुदावंद के लिए, बगैर शक किए, बगैर कोई सवाल किए। उसने एलिया से कोई सवाल नहीं किया, उसने एलिया की आवाज पर कोई शक नहीं किया, बल्कि वो समझ गया था कि मेरा बुलावा है, मुझे आना ही आना है। इसलिए उसने एलिया से कहा, मुझे सिर्फ इतनी इजाजत है कि अपने माँ बाप को छू लूं। उसने ये नहीं कहा कि मैं आना नहीं, उसने कहा मैं छू कर आ जाऊंगा, लेकिन मुझे थोड़ी सी इजाजत है। और वो क्या? उसने हर चीज अपने खुदा के लिए वक्फ की। हालेलुया। उसने अपने आप को मुकम्मल तौर पर सरेंडर किया, अपनी मर्जी का इनकार किया, अपने कारोबार का इनकार किया, अपनी अकल का इनकार किया, यानी अपना सब कुछ छोड़कर खुदा की मर्जी और खुदा की आवाज को सुनकर उसकी पैरवी की। मेरी बात आपको समझ आई? हालेलुया, मुझे वास्ते हालेलुया। वजह क्या थी? क्योंकि अलीशा को इस बुलावे की कदरों कीमत का पता चल गया था। उसे मालूम था कि ये बुलावा कोई आम बुलावा नहीं है, ये खुदा का बुलावा है, ये खुदा है जो उसे बुला रहा है और लाज़िम है कि वो खुदा की आवाज की फरमाबरदारी करे। मैं दुआ करता हूँ कि आप भी खुदा की फरमाबरदारी करने वाले बन जाएं। जोर से कहिए आमीन। हालांकि आप जानते हैं कि अलीशा को मालूम था
एलीशा को पूरा पूरा मालूम था कि वो एक ऐसा कदम लेने के लिए जा रहा है जो आसान नहीं है, जो मुश्किल है, जो यकीनन इस्राएली कौम के खिलाफ है, क्योंकि उसने इस्राएली कौम के खिलाफ नबूवत करनी थी। फिर भी उसने अपने आप को वक़्फ़ किया। और मैं आपको दूसरी बात बताता जाऊं, एलिया कोई बहुत मशहूर सियासतदान नहीं था। एलिया कोई बहुत बड़ी दुनियावी पर्सनैलिटी नहीं था। मेरी बात आपको समझ आ रही है? बल्कि एलिया क्या था? एलिया ऐसा नबी था जो परेशान हालत में था, जो बड़ी तकलीफ की हालत में था, जो मायूस हो चुका था इस्राएल से, क्योंकि इस्राएली कलाम नहीं सुनते थे, बल्कि बादशाह एलिया को मरवाना चाहता था और एलिया परेशान कुल हालत में था, एलिया तकलीफ की हालत में था। और वो बहुत मशहूर या बहुत बड़ी सियासी पर्सनैलिटी नहीं थी कि एलीशा बड़ी आसानी के साथ उसके पीछे जाता। फिर भी एलीशा ने एलिया की बात का यकीन किया, क्योंकि बादशाह, आपको पता है कि एलिया बादशाह के महल से भागा हुआ था, क्योंकि एलिया के ऊपर एलिया ने जो बादशाह था उसके 144 तकरीबन नबी जो थे उनको कत्ल किया हुआ था, और बादशाह और मलिका एलिया को कत्ल करवाना चाहते थे, और एलिया उस बादशाह के महल से भागा हुआ था। और एलीशा ने एलिया के बुलावे का यकीन किया। मेरी बात आपको समझ आ रही है? एलीशा को पता है, एलीशा को मालूम था कि ये तो खुद कर रहा है, ये तो खुद बादशाह के महल से भागा हुआ है। फिर भी एलीशा को मालूम था कि ये खुदा का नबी है, इसलिए फिर भी उसने एलिया की पैरवाई की। मेरी बात आपको समझ आई है? काहे के लिए? क्योंकि एलीशा जानता था कि ये खुदा का नबी है। हालेलुया। आज जो कलीसिया, गौर से सुन लीजिए, पाकीज़गी की मनाही करती है, जो कलीसिया खुदा के कलाम के मुताबिक लोगों को टीच करती है, वो कलीसिया, वो चर्च, याद रखें, आमतौर पर लोगों को अच्छा नहीं लगता। वो मशहूर चर्च नहीं होता, वो एलिया की तरह मशहूर चर्च नहीं होता, कोई बड़ा चर्च नहीं होता, क्योंकि वो चर्च, वो कलीसिया गुनाह के खिलाफ चलती है, और लोग उन चर्चेस को पसंद नहीं करते जो गुनाह के खिलाफ चलते हैं, जो पाकीज़गी की तालीम देते हैं, जो खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक चलने के लिए आपको हदायत करते हैं, क्योंकि ये मुश्किल काम है। मेरी बात आपको समझ आ रही है? हालेलुया। हालेलुया। इसलिए क्योंकि वो खुशहाली के पैगामात आपको नहीं देते, वो बहुत सारी बरकत के पैगाम आपको नहीं देते, वो आपको परहेजगारी के पैगाम देते हैं, पाकीज़गी के पैगाम देते हैं, रास्तबाजी के मैसेज उस चर्च में होते हैं। इसलिए ऐसी कलीसियाएं बड़ी कम होती हैं और बहुत ज्यादा थोड़ी होती हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको मना करेंगी कि आपने किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं करना, आपने किसी बेगाना चीज का लालच नहीं करना, आपने झूठ नहीं बोलना, आपने बदकारी नहीं करनी, आपने शराब नोशी नहीं करनी, आपने शराब फरोशी नहीं करनी, आपने नाजायज काम नहीं करने, आपने नाराजगी की दौलत नहीं
वहां लोग आना पसंद नहीं करते। मेरी बात आपको समझ आ रही है? क्योंकि एलिया की तरह ऐसी कलीसियाएं बहुत कम और थोड़ी होती हैं। हालेलुया। लेकिन आप वही लोग हैं, मैंने कहा वही लोग हैं जो आसमान पर जाएंगे, अब यीशु का इस्तकबाल करेंगे। हालेलुया। आप जानते होंगे बहुत सारी ऐसी शादियां, बहुत सारे ऐसे निकाह जो नाजायज होते हैं। ऐसे चर्चेस, ऐसी कलीसियाएं जो खुदा के ऐन कलाम के मुताबिक चलती हैं, वो ऐसे काम नहीं करते, वो रोकते हैं और फिर लोग उनको पसंद नहीं करते। इसलिए याद रखिए, जितनी भी कलीसियाएं खुदा के ऐन कलाम के मुताबिक होंगी, वो कभी भी मशहूर नहीं होते, कभी भी वो बहुत वेल नाउन नहीं होते, कभी वो बड़े बड़े सेटअप नहीं होते। मैं दुआ करता हूं कि खुदावंद आपको मजबूत बनाए, खुदावंद आपको सूरवर बनाए, आप आगे बढ़ते जाएं और खुदा का जलाल आपकी जिंदगियों से ज़ाहिर होता जाए यीशु मसीह के वसीला से। लेकिन ऐसी कलीसियाएं जितने ईमानदारों को तैयार करती है, वो ईमानदार याद रखिए बड़े मजबूत होते हैं। ऐसे ईमानदार बड़े कवि ईमान रखने वाले होते हैं। दुनिया की चीजें, दुनिया का लालच उनके ईमान को हिलाने नहीं पाती। ऐसी कलीसियाएं मुकम्मल तौर पर अलीशा की मालिक खुदा के लिए अपने आप को वक्फ करती है। आप भी वक्फ करेंगे, आप अलीशा की मालिक बनेंगे, खुदावंद आपको अच्छा देगा, आप बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। इसलिए देखिए मेरे साथ एक हवाला, ऐसे लोग, ऐसी कलीसियाएं, ऐसे ईमानदार जो खुदा के साथ वफादार हैं, जिन्होंने अपने आप को मुकम्मल तौर पर वक्फ कर दिया होता है, वो दोबारा लौट कर दुनिया में नहीं चाहते, दोबारा लौट कर अपनी पुरानी जिंदगी में नहीं चाहते। रूत की बहुत बड़ी मिसाल है। देखिए जिनके पास बाइबल से, रूत की किताब निकालिए जिनके पास बाइबल से। रूत की किताब उसका पहला बाब, रूत की किताब उसका पहला बाब, उसकी 10वीं आयत लिखा है, फिर उन दोनों ने उससे कहा, नहीं, बल्कि हम तेरे साथ लौटकर तेरे लोगों में जाएंगे। जिन्हें ऑलरेडी पता है, ये रूत की सास का नाम क्या था? नोमी यहोवा को मानने वाली, खुदा को मानने वाली एक औरत थी। इसकी 2 बहुएं थी, उर्फा और रूत। ये दोनों के बारे में बात हो रही है और इन दोनों के शोहर जंग में मर गए। उनकी सास नोमी ने कहा, अब तुम दोनों मेरी तरफ से आजाद हो, क्योंकि मेरा तो और बेटा भी नहीं है जिसके साथ तुम्हें मैं ब्याह दूं। इसलिए तुम अगर अपने माँ बाप के पास वापस जाना चाहो, अपने कुंबे में वापस जाना चाहो, अपने देवताओं में वापस जाना चाहो, तो तुम जा सकती हो। और क्या लिखा है यहाँ 10वीं आयत में? फिर उन दोनों ने उससे कहा, नहीं, बल्कि हम तेरे साथ लौटकर तेरे लोगों में जाएंगे। आगे देखिए 14वीं आयत से देखिए, लिखा है, अब वो फिर चिल्ला कर रोई और उर्फा ने अपनी सास को चूमा, पर रूत उससे लिपटी रही। उर्फा ने क्यों चूमा है? क्योंकि वो जाने लगी है, वो अपनी सास को छोड़कर जाने लगी है, वो अपनी सास के खुदा को छोड़कर जाने लगी है, वो अपनी सास के यहोवा को छोड़कर जाने लगी है। इसलिए 14वीं आयत से देखिए, तब वो फिर चिल्ला कर रोई और उर्फा ने अपनी सास को चूमा, पर रूत उससे लिपटी रही। तब उसने कहा, देख, तेरी जेठानी
अपने कुंबे और अपने देवता के पास लौट गई। तू भी अपनी जेठानी के पीछे चली जा। लेकिन आगे क्या हुआ? सास ने उसको भी इजाजत दे दी। आप सुन रहे हैं? तो आगे क्या लिखा है? 16वीं आयत में लिखा है, रूत ने कहा तू मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी, जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। जहां तू मरेगी मैं मरूंगी और वही दफन भी होंगी। खुदावंद मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा करे अगर मौत के सिवा कोई और चीज मुझको तुझसे जुदा करे। ये वफादारी है, ये अपने आप को वक्फ करना है, लौट कर वापस नहीं जाना। उर्फा चले गई लेकिन रूत अपनी सास से लिपटी रही और उसने कहा नहीं, जो तेरा खुदा वो मेरा खुदा होगा, जो तेरे लोग वो मेरे लोग होंगे। जहां तू रहेगी वहां मैं रहूंगी, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी। अगर तू मरेगी तो मैं तेरे साथ मरूंगी। हालेलुया। और यही मोहब्बत, यही वक्फियत ईमानदारों की खुदा यीशु के साथ होनी चाहिए। हालेलुया। आप वैसे करेंगे, आपको खुदा मजबूत करेगा, आपको खुदा जोरावर बनाएगा। ये वक्फियत है। मैं दुआ करता हूं आप भी ऐसे बन जाए। एक और दूसरी मिसाल देता हूं, निकालिए जिनके पास बाइबल से। दूसरा शमूएल, हाँ, दूसरा शमूएल और उसका 15वां बाब। दूसरा शमूएल निकालिए जिनके पास बाइबल से। दूसरा शमूएल उसका 15वां बाब मेरे साथ निकालिए। यहां भी आप देखेंगे वफादारी और वक्फियत। दूसरा शमूएल 15वां बाब 15वीं आयत लिखा है, बादशाह के खादमों ने बादशाह से कहा, देख तेरे खादम जो कुछ हमारा मालिक बादशाह चाहे उसे करने को तैयार है, उसे करने को। फिर सुनिए, खादम अपने आका से कह रहे हैं, खादम बादशाह के खादमों ने बादशाह से कहा, देख तेरे खादम जो कुछ हमारा मालिक बादशाह चाहे उसे करने को तैयार है। अगर आपका खुदा जो चाहे तो आपको भी वैसे ही करने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर वो आपको भूखा रखना चाहता है तो आपको चाहिए कि मैं भूखा रहने के लिए तैयार हूं। क्या कह ले? हालेलुया। ये वक्फियत है, ये अपने आप को खुदा के लिए वक्फ कर देना है कि जो तू चाहता है वो मुझसे कर। खादमों ने क्या कहा अपने बादशाह से? अपने बादशाह से क्या कहा? आपने सुना नहीं? जो कुछ हमारा मालिक बादशाह चाहे उसे करने को तैयार है। जो कुछ हमारा मालिक बादशाह चाहे उसे करने को तैयार है। देखिए मेरे साथ इसी बात का 19वीं आयत देखिए, 15वें बाब की 19वीं आयत, 19वीं आयत देखिए, लिखा है, तब बादशाह ने, आप जो बादशाह कहने लगा है, क्या जिन्होंने वादा किया वो करते हैं या नहीं? लिखा है, तब बादशाह ने जाति इति से कहा, तू हमारे साथ क्यों जाता है? तू हमारे साथ क्यों चलता है? तू लौट जा और बादशाह के साथ रह,
کیونکہ تو پردیسی اور جلا وطن بھی ہے، سو اپنی جگہ کو لوٹ جا۔ تو کل ہی تو آیا ہے، سو کیا آج میں تجھے اپنے ساتھ ادھر ادھر پھراؤں؟ جس حال کے مجھے جدھر جا سکتا ہوں جانا ہے، سو تو لوٹ جا اور اپنے بھائیوں کو ساتھ لیتا جا، رحمت اور سچائی تیرے ساتھ ہو۔ یہ بادشاہ نے اس کو اجازت دے دی ہے، بادشاہ چاہتا ہے تو چلا جا، تو اپنے کنبے میں لوٹ جا، تو اپنے بھائیوں کو لے کر چلا جا۔ لیکن وفادار جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوتا ہے، ان کا کیا جواب ہوتا ہے؟ اگلی آیت میں دیکھیے، تب اتی نے بادشاہ کو جواب دیا، خداوند کی حیات کی اور میرے مالک بادشاہ کی جان کی قسم، جہاں کہیں میرا مالک بادشاہ خواہ مرتے خواہ جیتے ہوگا، وہی ضرور تیرا خادم بھی ہوگا۔ ہاللیلویا! یہ وقفیت ہے، یہ وفاداری ہے کہ جہاں میرا مالک ہوگا، خواہ مرتے خواہ جیتے، میں بھی وہی ہوں گا۔ اگر آپ اپنے آپ کو خدا کے لیے مکمل طور پر وقف کرتے ہیں، تو اگر خداوند آپ کا خدا، اگر خداوند آپ کا نجات دہندہ، وہ فرماتا ہے کہ ابن آدم کے پاس سر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ اگر آج آپ کے پاس اپنا گھر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ اگر اپنے آپ کو وقف کریں گے، خداوند آپ کو آسمان پر کر دے گا۔ نہ کوئی اس کی قیمت اتار سکتا ہے، نہ کسی کے پاس ہے۔ وہ انمول موتیوں سے زیادہ قیمتی جگہ آپ کی ہے۔ میں نے کہا وہ جگہ آپ کی ہے، شرط ہے کہ آپ اپنے آپ کو وقف کریں۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی 22ویں آیت دیکھیے، 22ویں آیت لکھا ہے، سو داؤد نے اتی سے کہا، چل پار جا، چل پار جا، اور جاتی اتی اور اس کے سب لوگ اور سب ننھے بچے جو اس کے ساتھ تھے پار گئے۔ یہ وفاداری ہے، یہ وقفیت ہے کہ جو میرا مالک کہے گا میں وہ کروں گا، جو میرا بادشاہ کہے گا میں وہ کروں گا۔ ہاللیلویا! اگر آپ نے اپنے آپ کو خدا یسوع کے لیے وقف کیا ہے تو جو کچھ یسوع کہتا ہے ہم بھی کریں گے، میں نے کہا آپ بھی کریں گے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے تو جو آپ کا بادشاہ چاہتا ہے آپ وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، جہاں وہ چاہتا ہے وہاں جانے کے لیے تیار ہو جائیں، جہاں وہ چاہتا ہے وہ کھانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہاللیلویا! میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے نہیں سنا، زور سے کہا آمین، ایک بڑا آمین، ایک اور بڑا آمین۔ ہاللیلویا! اس لیے آپ اگر خداوند کے لیے پیچھے آ رہے ہیں، اس کی پیروی کر رہے ہیں، تو اپنے آپ کو وقف کریں۔ آپ کی وقفیت عمل کے ساتھ نظر آتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آج ہمیں چھٹی ہے تو چرچ کر لیتے ہیں، چھٹی نہیں ہے تو چرچ نہیں ہے، فارغ ہے تو چرچ ہے، کام ہے تو چرچ کوئی نہیں ہے۔ کیا آپ کی وقفیت ہے؟ نہیں، ایسی وقفیت خدا کو پسند نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ کا خدا، اگر آپ نے اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہے تو، میں نے آپ کو میرے خیال کافی مثالیں دے کر سکھانے کی کوشش کی ہے۔ علیشا نے سب کچھ وقف کیا تو خدا کی خدمت کے لیے آگے بڑھا۔ دوسری مثال روت نے اپنا کنبہ، اپنا دیوتا، اپنی زندگی کا سکون، اپنا چین، اپنا سب کچھ وقف کر کے اپنی ساس کے ساتھ لپٹی رہی۔ اگر آپ اپنے خدا کے لیے سب کچھ وقف کر کے خدا کے ساتھ لپٹے رہیں گے تو آپ زندہ رہیں گے۔ کلام میں لکھا ہے جو لپٹے رہے وہ زندہ رہے، آپ بھی زندہ رہیں گے۔ میں نے کہا آپ زندہ رہیں گے۔ ہاللیلویا!
خدا آپ کو آپ کی وقفیت کو دیکھنا چاہتا ہے. آپ اگر آج رات اپنے آپ کو وقف کریں گے وہ آسمان پر لاکھوں تمر فرشتوں کے ساتھ آپ کے لیے جشن منائے گا. ہاللیلویا. دیکھیں میرے ساتھ زبور نمبر 15. زبور نمبر 15 میں آپ کو اس کی چوتھی آیت دیکھیے, اس کا بے حصہ. زبور نمبر 15 چوتھی آیت کا آخری حصہ ہے. لکھا ہے وہ جو قسم کھا کر بدلتا نہیں خواہ نقصان ہی اٹھائے. وہ جو قسم کھا کر بدلتا نہیں خواہ نقصان ہی اٹھائے. اگر آپ نے اپنے خدا کے ساتھ وعدہ کیا ہے, اگر آپ نے اپنے آپ کو خداوند کے لیے وقف کیا ہے, تو پھر نقصان پورا ہو جائے, آگے بڑھتے جائیں, پھر پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں. میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہاللیلویا. ایسی وقفیت خداوند آپ سے مانگتا ہے. دیکھیں ایک بہت بڑا زبردست کردار بائبل کا, جس نے اپنے آپ کے اندر ایک بڑی وقفیت کی, اس نے خدا کو زبان دی اور وہ کہتا ہے کہ بے شک نقصان ہی کیوں نہ ہو, اب میں اپنی زبان سے نہیں لوٹوں گا, نہیں پلٹوں گا. اب میں جو زبان میں اپنے خدا کو دے چکا ہوں میں وہی کروں گا. یہ وقفیت ہے. ہاللیلویا. اب آپ بھی ایسی وقفیت پائیں. میں نے کہا آپ بھی ایسی وقف کر دیجئے اپنے آپ کو. دیکھیں میرے ساتھ قضات کی کتاب میں دیکھیے, قضات کی کتاب نکالیے جن کے پاس بائبل سے. قضات کی کتاب جن کے پاس بائبل سے, اگر جس نے حوالہ نکالے تو وہ پڑھ سکتے ہیں. قضات کی کتاب اور اس کا 11واں باب ہے. قضات کی کتاب اور اس کا 11واں باب ہے. ہاللیلویا. سو سکے ہاللیلویا. قضات کی کتاب اس کا 11واں باب اور میں اس کی 29ویں آیت سے پڑھتا ہوں. سنیے غور سے. لکھا ہے تب خداوند کی روح افتح پر نازل ہوئی اور وہ جلاد اور منشی سے گزر کر جلاد کے مصباح میں آیا اور جلاد کے مصباح سے بنی عمون کی طرف چلا. اور افتح نے خداوند کی منت مانی اور کہا کہ اگر تو یقیناً بنی عمون کو میرے ہاتھ میں کر دے تو جب میں بنی عمون کی طرف سے سلامت لوٹوں گا, اس وقت جو کوئی پہلے میرے گھر کے دروازے سے نکل کر میرے استقبال کو آئے وہ خداوند کا ہوگا اور میں اس کو سوختنی قربانی کے طور پر گزرانوں گا. تب افتح بنی عمون کی طرف ان سے لڑنے کو گیا اور خداوند نے ان کو اس کے ہاتھ میں کر دیا اور اس نے اوریرا سے منیت تک جو 20 شہر ہے اور ابیل کرامیم تک بڑی خونریزی کے ساتھ ان کو مارا. اس طرح بنی عمون بنی اسرائیل سے مغلوب ہوئے اور افتح مصباح کو اپنے گھر آیا. افتح مصباح کو اپنے گھر آیا اور اس کی بیٹی کون؟ اس کی بیٹی تبلے بجاتی اور ناچتی ہوئی اس کے استقبال کو نکل کر آئی اور وہی ایک اس کی اولاد تھی, اس کے سوا اس کے کوئی بیٹی بیٹا نہ تھا. جب اس نے اس کو دیکھا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا ہائے میری بیٹی, تو نے مجھے پست کر دیا, تو نے مجھے پست کر دیا اور جو مجھے دکھ دیتے ہیں ان میں سے ایک تو ہے کیونکہ میں نے خداوند کو زبان دی ہے اور میں پلٹ نہیں سکتا. کیا زبان دی تھی اس نے کہ جو میرے گھر سے نکل کر پہلے مجھے ملے گا میں اس کو اے خدا تیرے لیے
तबाह कर दूंगा। और कौन निकल कर आया है? उसकी बेटी। और क्या बाइबल फरमाती है कि उसकी एक ही औलाद, ना उसके कोई उसके अलावा कोई बेटा था और ना कोई बेटी। तो उसने क्या कहा? जब उसने उसको देखा तो अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने मुझे पस्त कर दिया, और जो मुझे दुख देते हैं उनमें से तू एक है, क्योंकि मैंने खुदावंद को जुबान दी है और मैं पलट नहीं सकता। हालेलुया। ये वक्फियत है। कुछ भी हो जाए, जो जुबान मैंने अपने खुदावंद को दी है मैं पलट नहीं सकता। और उसने अपनी एक इकलौती बेटी खुदावंद के लिए कुर्बान की। मुश्किल है, खुदावंद ऐसी वक्फियत चाहता है, क्योंकि यीशु ने क्या कहा कि जो कोई मुझसे बढ़कर अपने बाप, अपनी माँ, अपने भाई, अपनी बहन, अपनी बीवी या अपने बच्चों या किसी और चीज से ज्यादा मोहब्बत करता है वो मेरे बाप की बादशाही के लायक नहीं है। ऐसी वक्फियत ईमानदारों को करनी चाहिए। मैं दुआ करता हूँ कि आप भी ऐसी वक्फियत करने वाले बने, आप भी ऐसी जुर्रत रखने वाले बने, क्योंकि यीशु मसीह ने ये फरमाया है। एक हवाला, आखिरी हवाला मेरे साथ देखिए, मुकद्दस लूका की इंजील। यीशु मसीह आपको फरमाते हैं और आज रात ये आपका बुलावा है ताकि आप भी अपने आप को मुकम्मल तौर पर वक्फ करें और यीशु के पीछे हो ले, ताकि वो आपको आदमगीर बनाए और आप खुदावंद की बादशाही के लिए बहुत सारे लोगों को उसकी निजात की तरफ लाएं, ताकि आपकी कोशिश से बतेरे साधक हो जाए और आप आसमान पर अब्दुल अब्बास सितारों की मानिद चमकते रहे यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। लूका की इंजील उसका नामा बाब उसकी आयत नंबर 57 से 57 नंबर आयत देखिए। मुकद्दस लूका की इंजील उसका नामा बाब और आयत नंबर 57 से लिखा है, जब वो राह में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा, जहां कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे चलूंगा। यीशु ने उससे कहा कि लोमड़ियों के बात होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। फिर उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे चल। उसने कहा, आए खुदावंद, मुझे इजाजत दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। उसने उससे कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, लेकिन तू जाकर खुदा की बादशाही की खबर फैला। ये वक्फियत है। बाप को अपने बाप के काम करने दे, अपने घराने वालों को घराने के काम करने दे, दुनिया को दुनिया के काम करने दे, लेकिन तू जाकर मेरी बादशाही की खबर फैला। जिनको वो बुलाता और जिनको चुन लेता है ये बात उनकी है। अगर आप बुलावा समझ रहे हैं तो आपको लाजमी चुनेगा, आप निजात पाएंगे, आप उसके साथ ताकत रखेंगे, आप यकीनन आसमान की बादशाही के शहरी बन जाएंगे। फिर वो आपको अपनी बादशाही में काम देगा और आप उसके लिए काम करेंगे और आसमान पर मुकद्दसीन का हिस्सा बनेंगे, ताकि आप जमीन और आसमान पर इज्जत और बड़ा जलाल और इख्तियार पाकर खुदा का फख्र बनकर जमीन पर जिंदगी बसर करें यीशु मसीह के वसीला से। और 61 आयत में लिखा है, एक और ने भी कहा, ऐ खुदावंद, मैं तेरे पीछे चलूंगा, लेकिन पहले मुझे इजाजत दे कि अपने घर के लोगों से रुखसत हो आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं। इसलिए आज रात अगर आप खुदा के बुलावे को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं तो आज
اپنے پیچھے تمام پچھلی سوچیں، تمام پچھلا خوف، تمام پچھلی راہیں آج ان کو جلا کر پیچھے سے راہ کر کے علیشہ کی طرح آگے بڑھیں، رود کی طرح خدا کے ساتھ لپٹے رہیں، اور افتاح جلابی کی طرح بے شک نقصان کیوں نہ ہو، جو زبان آج آپ خدا کو دیں اس سے پلٹ کر پیچھے نہ جائیں بلکہ آگے بڑھتے جائیں، اور آپ آسمان کے ستاروں کی مانند اس نئے یروشلم کے دروازوں کی مانند یقیناً خداوند کے آپ خداوند کی بادشاہی میں عزت کے ساتھ داخل کیے جائیں گے، اور آپ اس ہیکل کا، آپ اس نئے یروشلم کا سترون بن جائیں گے، اور کوئی وہاں سے آپ کو دوبارہ نہیں نکالے گا یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ آئیے پھر اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر اپنی آنکھیں بند کر کے آج اگر آپ یسوع کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں تو اپنی وقفیت کر دیجئے، آج صلیب اٹھا کر یسوع کے پیچھے چلنے کے لیے خدا کے ساتھ اپنے آپ کو وقف کر دیجئے۔ آپ اپنے آپ کو سچائی کے ساتھ وقف کریں گے، اگر آپ اپنے آپ کو حقیقی طور پر وقف کریں گے تو یقیناً آپ پلٹ کر پیچھے نہیں جائیں گے، بے شک نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے آپ کبھی بھی پیچھے نہیں دیکھیں گے۔ آج ایسی وقفیت اپنے خدا سے مانگیے، آنکھیں بند کیجئے، اپنے سر کو جھکا لیجئے اور دعا کرنا شروع کریں، بولیے اپنے خدا سے کہ خدا مجھے ہمیشہ کی مانند بنا، مجھے ہمیشہ کی مانند اپنے بلانے کا فرما بردار بنا۔ خدا میں تیرے بلانے کو سنتا فوری تیری فرما برداری کروں، میں دیر نہ کروں، میں دیر نہ کروں، میں تاخیر نہ کروں، لیکن فوری طور پر خدا تیرے بیٹے یسوع کے پیچھے ہو لوں۔ مانگے اپنے خدا سے، دعا کیجئے، آگے بات رکھیے، دعا کیجئے، اپنے سروں کو جھکائیے، آپ ایمان کے ساتھ دعا مانگیے۔ خدا کو پہچاننے کی توفیق عطا کر، خدا باپ میں جو کہ آپ تیری طرف لگے رہے، میرے مصورات تیری طرف لگے رہے، خدا اور مجھے دے اور میری مدد کر اور مجھے آگے بڑھا، خدا میں اپنی واپسی کے رستوں پر نہ آ جاؤں بلکہ خدا میں نے چھوڑے ہیں خدا کی طرف نہ آ جاؤں اور آگے مانگے کہیے کہ خدا مجھے رود کی مانند وفادار بنا، خداوند جہاں تیرا بیٹا یسوع ہے میں وہاں ہوں، اگر وہ ٹکڑوں میں ہے تو میں بھی دکھ اٹھاؤں، اگر اس نے تکلیفیں اٹھائی تو میں بھی تکلیفیں اٹھانے والا بنوں۔ خداوند اگر وہ کہتا ہے کہ ابن آدم کے پاس ساتھ ہونے کے لیے چلا نہیں تو خدا میں بھی چلا سے نہ گھبراؤں، میں بھی غربت سے نہ گھبراؤں، میں بھی باخدا تکلیفوں سے نہ گھبراؤں۔ اس نے میری خاطر مار کھائی، میں بھی باخدا مار کھانے میں خوشی بنانے والا بن جاؤں، میں بھی دکھ سہنے والا بن جاؤں۔ مانگے اپنے خدا سے۔ خدا باپ ایسی وفاداری عطا کر، اسی طرح اگر میرا نجات خدا میں ہے تاکہ میں برداشت بڑا تحمل لے کر باپ کی بڑی قوت لے کر خدا میں کہا دیکھ تیرے خادم جو کچھ ہمارا پالک بادشاہ چاہے اسے کرنے کو تیار ہے۔ آج کہیں گے خداوند یسوع مسیح ناصری، اے میرے بادشاہ، اے میرے مالک خداوند، جو تو چاہتا ہے میں کرنے کے لیے تیار بن جاؤں، خدا میں تیار ہو جاؤں، جو تو چاہتا ہے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں، جو تو چاہتا ہے میں تیرے لیے کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ کہیں اپنے بادشاہ سے، کہیں اپنے بادشاہ مالک سے، اے میرے مالک بادشاہ، جو تو چاہتا ہے تیرا خادم وہی کرے گا۔ مانگیے کہیں اپنے خدا سے۔ خدا میں پرتیش کے ساتھ تیرے حکموں کو مان کے خدا پر بادشاہ کی جان کی قسم، جہاں کہیں میرا مالک بادشاہ خواہ مرتے خواہ جیتے ہوگا میں ضرور نہیں رہوں گا۔ مانگے کہ خدا میں جیوں یا مروں خدا میں تیرے ساتھ رہوں گا، میں زمین پر خدا تیرے لیے زندگی بسر
سے کہوں گا میرا جینا بھی تیرے لیے، میرا مرنا بھی تیرے لیے رہے گا. مانگے اپنے خدا سے، کہیں اپنے خدا کو، خدا میں تیرے لیے جیوں گا، میں تیرے لیے مروں گا. خدا میرا جینا بھی تیرے لیے ہے، میرا مرنا بھی تیرے لیے ہے. خدا میں کہیں اور نہیں جاؤں گا. تیرے لوگ میرے لوگ ہوں گے، جہاں تو ہوگا وہاں میں ہوں گا. مانگے اپنے خدا سے ایسی وفاداری مانگ لیجئے، ایسی قوت مانگ لیجئے، ایسی وقفیت مانگیے. جہاں میرا خدا مجھے سکھا دے رہا ہے اے پاک خدا، میں تیرے آگے بڑھنا دعا اپنے نام ماشاءاللہ خدا میں دعا کا جواب تمام خداؤں کو معاف فرما تاکہ آج تیرا کلام میری زندگی میں بے تقسیم نہ ہو. آج تیرا کلام مجھے فتح سے دلوا دے اور خدا میں تمام نئے کاموں کو کرنے کی قوت دے. پاک خدا ہر طرح کی خدا سستی کاٹی جس کے نام سے جلتی رہے. پاک خدا تیرا بیٹا یسوع مسیح مسلوب میں زمین سے نظر آئے. پاک خدا میرے الفاظ رفتہ جلادی نے کہا کیونکہ میں نے خداوند کو زبان دی ہے اور میں پلٹ نہیں سکتا. آج مانگے کہ خدا مجھے ایسا وفادار بنا. پاک خدا جو کچھ میں آج تجھ سے وعدے کرتا ہوں میں اس سے پلٹوں گا، بے شک نقصان ہی کیوں نہ ہو لیکن میں کبھی بھی پلٹ کر واپس نہ جاؤں. مانگیے خدا سے وفاداری کا روح مانگیے، وفاداری کا روح مانگیے. خدا سے ایسی وفاداری مانگیے، ایسی وقفیت مانگ لیجئے. خدا سے دعا کریں. کہ میں نے خدا کو زبان دی ہے اور اپنے سے مانگیے مانگیے سب مانگیے. یسوع مسیح نے کہا کہ جو کوئی حل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے لوٹ کر دیکھتا ہے وہ میرے باپ کی بادشاہی کے لائق نہیں ہے. آج مانگے کہ خدا میں نے حل پر ہاتھ رکھا ہے، میں پیچھے لوٹ کر نہیں دیکھوں گا بلکہ آگے بڑھتا جاؤں گا. خدا میں تیرے لیے آگے بڑھتا جاؤں گا. خدا میں تیرے لیے آگے بڑھتا جاؤں گا. مانگیے اپنے خدا سے بے شک طوفان آئے، آندیاں آئے، ٹکرے لگے، بارشیں برسے لیکن خدا میں پیچھے لوٹ کر نہیں جاؤں گا. میں آگے بڑھتا جاؤں گا. میں تیرے ساتھ وفادار رہوں گا. میں تیرا فرما بردار رہوں گا. مانگے اپنے خدا سے. اپنے خدا سے کہے، اپنے خدا یسوع سے کہے، اپنے بادشاہ سے اے بادشاہ اب دنیا کی کوئی چیز مجھے تیری محبت سے جدا کرنے نہیں پائے گی. کہیے اس سے نہ موت، نہ زندگی، نہ حکومتیں، نہ ریاستیں، نہ فرشتے، نہ کوئی اختیار، نہ غربت، نہ ننگاپن، نہ بھوک، نہ پیاس. آگے اپنے خدا سے اور کہیے کہ مجھے ان میں سے کوئی بھی چیز تیری محبت سے جدا کرنے نہیں پائے گی. کوئی بھی چیز تیری محبت سے جدا کرنے نہیں پائے گی. نہ ریاض نہ بھوک نہ پیاس نہ غربت نہ غلامی دولت کا لالچ نہ کسی بھی چیز میں مقدم نہ باپ نہ کوئی نہ پائے سکے. یسوع مسیح کے وسیلہ سے اے قادر مطلق خدا میں تیرے لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آج رات تیرے پاک روح کے وسیلہ سے ان کی زندگیوں، بدنوں اور روح کے اندر ایسی طاقت، ایسی قوت، ایسا زور اور ایسی دلیری آئے کہ پاک خداوند تو انہیں بلا رہا ہے. ان میں سے ہر کوئی یہ کہنے والا بنے کہ میں حاضر ہوں، مجھے بھیج، تاکہ پاک خدا یہ سب کے ساتھ
सब लोग आज सच्ची और हकीकी तौबा करके अपने तमाम गुनाहों से, तमाम बीमारियों से, तमाम कमजोरियों से और तमाम अपनी तासीरों से, तमाम मुसीबतों, तमाम परेशानियों से मुकम्मल निजात पा जाए, ताकि खुदावंद आज के बाद इनकी रफाकत दुनिया के लोगों के साथ नहीं, गुनाहगारों के साथ नहीं, शरीरों के साथ नहीं, घंटाबाजों के साथ नहीं, बल्कि इनकी रफाकत खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के साथ बन जाए। मैं कादर मुतली खुदा इनमें से हर एक खुदा तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला तेरे नए यरूशलेम का खुदा शहरी बन जाए। खुदा इनमें से हर एक को अपनी बादशाही में काम दे, ताकि ये तेरी बादशाही में काम करे और इज्जत पाए, सरफराजी पाए, सरबुलंदी पाए, शिफा पाए, आजादी पाए, राय पाए। खुदा ताकि तेरा नाम इनकी जिंदगियों में जलाल पाए और खुदा बाप तेरे लोग आगे बढ़ते जाए, ताकि अलीशा की मारिद अपने पीछे से हर एक पुल को खुदा ये जला डाले। खुदा इनमें से हर एक अपनी पुरानी राहों को, पुरानी आदतों को, पुरानी बातों को और पुराने कामों को, पुरानी रफाकत को, पुरानी सोबत को जला डाले, ताकि ये आगे बढ़ते जाए। खुदा तेरे लिए अपने आप को वक़्फ़ कर दे, अलीशा की मानिद अपने आप को वक़्फ़ कर दे, रूत की तरह तुझसे लिपटे रहे, खुदा इफ्ता चलानी की तरह बेशक इन्हें नुकसान ही उठाना पड़े, लेकिन ये तुझसे कभी जुदा ना हो, खुदा लौट कर वापस ना जाए। खुदा आज तेरे बेटे यीशु की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं, कभी लौट कर पीछे ना देखें, दुनिया की रौनक की तरफ ना देखें, दुनिया की ऐशो इशरत को ना देखें, जस्मानी ख्वाहिशों की तरफ ना जाए, लौट कर दुनिया में ना जाए, खुदा की तरफ ना जाए, गुलामी के चूल्हे में ना चुके, बल्कि आगे बढ़ते जाए, आगे बढ़ते जाए। खुदा बाप ताकि तेरे सच्चे पैरोकार बने और खुदा अलीशा की तरह इनका नाम भी किताबे हयात में आ जाए, खुदा इनका नाम भी जिंदगी की किताबें खुदा पाया जाए, ताकि ये हमेशा की आग में ना जाए, बल्कि खुदा तेरे मुकद्दसीन के पास, बाप अब्राहम के पास, खुदा अलीशा के पास, एलिया के पास और तेरे इकलौते बेटे यीशु के साथ तख्त पर बैठकर फरिश्तों का इंसाफ करने वाले बने, यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया।